ना जिला ना राज्य, संपूर्ण राष्ट्र की अध्यक्षता करते हुए मैं अमन शर्मा आप सभी को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर बैठे हुए समस्त अधिकारी पदाधिकारीगण तथा आए हुए समस्त युवा साथियों का मैं नेहरू याकेन परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज का मुख्य शीर्षक उक्त संदर्भ पटल पर प्राप्त मुख्य टॉपिक विरासत पर गर्व और विकसित भारत का निर्माण टॉपिक पर मैं अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करने चल रहा हूँ। साथियों, है नमन इस मातृभूमि को, विश्व का सिरमौर भारत, तप तपस्या साधना का, शौर्य का प्रतिबिंब भारत। स्वर लहरियां उठ रही हैं देश तप आराधना की, कोटि हृदयों में बसी है चाह तेरे साधना की, चाह तेरे साधना की। एक विकसित राष्ट्र का निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम वहां पर निवास करने वाले हर एक व्यक्ति को अपने कार्य के प्रति पूर्ण लगन, निष्ठा और सद्भावना के साथ अपने द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य को यदि किया जाता है तो निश्चित रूप से वह राष्ट्र एक विकसित राष्ट्र बन सकता है। कोई भी राष्ट्र विकसित राष्ट्र तब कहा जाता है जब वहां पर निवास करने वाले हर एक व्यक्ति का सकल आय उत्पाद जीडीपी में एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस देश का एक महत्वपूर्ण निवेश के साथ साथ वहां के लोगों की खुशहाली और समृद्धि को ध्यान में रखते हुए उस राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र का दर्जा दिया जाता है। अगली कड़ी में मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी राष्ट्र विकसित राष्ट्र तब बनता है, तब कहा जाता है जब आध्यात्मिक स्तर पर और स्पिरिचुअलिटी नॉलेज के अथॉरिटी वाइज उनको एक महत्वपूर्ण सब्लिमेशन के थ्रू वयम राष्ट्रम जागृत, अर्थात हम सभी राष्ट्र के प्रहरी हैं और हम सभी राष्ट्र को जागृत करने वाले हैं, इस प्रकार की अवधारणाएं व्यक्ति के मन, मस्तिष्क और संपूर्ण आंतरिक अनुभवों के माध्यम से व्यक्त करता है तो निश्चित रूप से राष्ट्र विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर होता है। मैं उस गौरवशाली भारत की बात कर रहा हूँ जहाँ पर चरक और पाणी जैसे महान ऋषि मुनि ने जन्म लिया और भारत को एक महत्वपूर्ण राष्ट्र बनाने के लिए, एक उद्यमी राष्ट्र बनाने के लिए अग्रसर किया। मैं उस गौरवशाली भारत की बात कर रहा हूँ जहाँ पर तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय भारत ने संपूर्ण विश्व को धरोहर के रूप में प्रदान किया और शिक्षा की अलग संपूर्ण विश्व में जागृत की। मैं उस गौरवशाली भारत की उस गौरवशाली भारत की बात कर रहा हूँ जहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुंबकम जैसी अवधारणाओं को फलीभूत मानते हुए, संपूर्ण राष्ट्र को अपना बंधुत्व मानते हुए संपूर्ण विश्व को हम कुछ ना कुछ प्रदान कर रहे हैं। मैं अपनी मातृभूमि की बात करूं तो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इस प्रकार की अवधारणाओं को मानते हुए श्री लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे भैया, ये स्वर्णमयी लंका बहुत ही सुशोभित हो रही है, क्यों न हम अयोध्या से को छोड़ करके इस महत्वपूर्ण स्वर्ण लंका को ही अपनी राजधानी क्यों न बना लें। तो श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हे भैया, यद्यपि स्वर्णमयी लंका में हम ना रुच्यते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माता और जन्मभूमि से बढ़कर कोई स्थान नहीं होता, स्वर्ग और कुबेर का खजाना भी उनका स्थान नहीं ले सकता, इसलिए मैं अपनी अयोध्या जाना चाहता हूँ, अपनी माताओं से मिलना चाहता हूँ। ये तो व्यक्त करता है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति अपने विरासत को गौरवान्वित करते हुए अपने मातृभूमि के प्रति समर्पित होना। हमें अपने विरासत पर नाज होना चाहिए, हमें अपने विरासत पर गर्व होना चाहिए, अर्थात कोई भी देश का वो विरासत वहाँ की महत्वपूर्ण संभावनाओं और एकता और अखंडता को व्यक्त करता है। हम गुलामी की हर सोच से मुक्ति तभी पा सकते हैं जब अपनी एकता और अखंडता को गर्वान्वित महसूस करते हुए अपनी विरासत पर गर्व करना सीखेंगे। किसी भी देश की विरासत वहाँ की मुख्य धरोहर होती है, अर्थात मैं बताना चाहूँगा कि हम अपने भारत में निवास करते हैं तो हमें अपने धरती से जुड़ना होगा। जब कोई भी विरासत का वो मुख्य पार्ट, वो मुख्य अस्तित्व रूपी व्यक्तित्व किसी भी राष्ट्र की महत्वपूर्ण संभावनाओं और महत्वाकांक्षाओं से जुड़ता है, अर्थात अपनी धरती से जुड़ता है, तो निश्चित रूप से वो आसमान की उन बुलंदियों को प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से समर्थ होता है। अर्थात जब हम अपने धरती से जुड़ेंगे तो आसमान की उन बुलंदियों को प्राप्त करके संपूर्ण विश्व को कुछ ना कुछ प्रदान कर पाएंगे और हम अपनी भावनाओं और एकात्मकता रूपी प्रणाली को संपूर्ण विश्व में प्रदान कर पाएंगे। आज संपूर्ण विश्व कई प्रॉब्लम्स, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इस प्रकार की अनेक कार्यप्रणाली को अपना करके संपूर्ण विश्व में अपनी स्थापत्य कला को विकसित कर रहा है। वहीं मैं अपने भारत की बात करूं तो आज हम दर्शन, शास्त्र, धर्म, वेद, उपनिषद और मुख्य रूप से मानसिक रूप से संपूर्ण संसार को कुछ न कुछ प्रदान कर रहे हैं, अर्थात हमारा ध्यान और अध्यात्म संपूर्ण विश्व में आज व्याप्त है। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का गौरवपूर्ण इतिहास संपूर्ण विश्व में आज पढ़ा जा रहा है, समझा जा रहा है। वहीं मैं एकता और अखंडता की बात करूं तो भारत की एकता और अखंडता तभी पूर्ण निश्चित हो पाएगी, तभी विकसित हो पाएगी जब हम और हमारे देश के युवा साथी
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की भावना को छोड़ करके सामान्य तौर पर एक व्यक्ति विशेष भारत के निवासी होने का दर्जा कर देंगे तो निश्चित रूप से भारत विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो पाएगा। मेरे साथियों, मैं बताना चाहूँगा, एकता और अखंडता एक ऐसा सूत्रपात है जिसके माध्यम से छोटी से छोटा कड़ी और बड़ी से बड़ी कड़ियाँ मिल करके एक महत्वपूर्ण उद्यमी राष्ट्र का निर्माण कर सकती हैं। मैं बताना चाहूँगा, जब हमारा देश गुलाम था तो हमारे देश के कई अमर क्रांति वीर शहीद होकर के इस देश की धरोहर को बचाने के लिए अपना संपूर्ण शहादत कर दिए, संपूर्ण वस्तु विशेष को न ध्यान में रखते हुए अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिए। उनके एक कहने पे देश के हर एक गांव की टोलियां अपना सर्वोच्च न्योछावर करने के लिए अग्रसर हो जाती थी। आज हम इस आज़ाद भारत में निवास करते हैं तो हमें इस प्रकार की शहादत देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम अपने कार्य के प्रति पूर्ण लगन, निष्ठा और सद्भावना के साथ अपनी एकता और अखंडता को एक अटूट सूत्रपात में बांधने के लिए, अपने विरासत पर गर्व करते हुए, गुलामी की हर सोच से मुक्ति पाते हुए अपने मौलिक कर्तव्यों को अपने वृद्धों, माताओं, बहनों और बच्चों के लिए समर्पित करें और उन्हें एक महत्वपूर्ण राष्ट्र बनाने के लिए, एक उद्यमशील भारत का निर्माण करने के लिए, एक विकसित भारत का निर्माण करने के लिए उन्हें प्रेरित करें, उन्हें अग्रसर करें और उन्हें भी एक अच्छा और सच्चा नागरिक बनाने के लिए उनको संपूर्ण राष्ट्र में एक अलख की भांति जलना होगा। साथियों, मैं महिला सशक्तिकरण के बारे में भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि महिलाओं के माध्यम से ही संपूर्ण सृष्टि का जनन होता है। तो हमें अपने महिलाओं के प्रति भी सतर्कता और समृद्धिपूर्वक विचारों को उद्यमी करना होगा और उन्हें भी, यदि हम उनका सम्मान करेंगे, क्योंकि एक पुरुष से मातृत्व की शक्ति आती है लेकिन शक्ति का मातृत्व एक महिला के माध्यम से आता है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, विरासत पर गर्व, महिला और गुलामी की हर सोच से मुक्ति और एकाकीकरण अर्थात एकता और अखंडता, साथ ही साथ मौलिक कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए हम एक विकसित भारत का निर्माण करने के लिए अग्रसर बढ़ें और संपूर्ण राष्ट्र को कुछ न कुछ दें। अर्थात मैं बोलना चाहूँगा, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो साथियों, जागृत होइए और विकसित राष्ट्र को बनाने के लिए आप लोग अपना संपूर्ण योगदान दीजिए, क्योंकि भारत आज 5वीं महाशक्ति बन गया है, इंग्लैंड को भी पीछे कर दिया है। G20, SCO और बड़ी बड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रणाली अपनाते हुए भारत आज संपूर्ण विश्व में व्याप्त संपूर्ण ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। साथियों, इसकी उपलब्धियां इतनी ही नहीं बल्कि डिजिटली क्षेत्र IT सेक्टर्स में भी बहुत ही महत्वपूर्ण रुचिकर संभावनाएं जागृत हो रही हैं। साथियों, आप लोग अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से निष्ठा और सद्भावनापूर्वक कार्य को करिए और पंचप्राण विकसित भारत का निर्माण और एकता और अखंडता, मौलिक कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य के प्रति पूरी लगन, निष्ठा और सद्भावना बरतिए। साथियों, मैं लास्ट में बोलना चाहूँगा, कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता जो कोई व्यक्ति कर न पाए। अर्थात नो वर्क इन द वर्ल्ड हाई एंड लो, बट सक्सेस कम टू दोज हु डेयर्स डू टू समथिंग। थैंक्स फ्रेंड्स। आप लोगों का बीजेपी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अभी जो व्यक्ति हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन तथा नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए, इससे आपके पास उचित समय पे जानकारी पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत माता की जय।